नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल HJM एग्ज़ाम क्लासेस पे। आज की क्लास नंबर 3। 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज डायरेक्शन टेस्ट को हम ख़त्म कर देंगे। आज हम डायरेक्शन टेस्ट को ख़त्म कर देंगे। ये हमारी डायरेक्शन टेस्ट की आखिरी क्लास है। इसके बाद कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज डायरेक्ट टेस्ट की हम ये आखिरी क्लास है। कल मैं शायद आपको 8 सवाल करा दी थे। प्रत्येक टाइप से होते हुए गुजरेंगे और प्रत्येक टाइप को छूते हुए गुजरेंगे। हमारे लगभग 2-3 टाइप हो गए हैं, 2-3 टाइप और बचे हैं, वो आज ख़त्म हो जाएंगे। डायरेक्शन टेस्ट आज ख़त्म हो जाएगा। कल हमने 8 सवाल करा दिए थे। 9वां सवाल ये है। तो 9वें सवाल की तरफ देखते हैं हम। 9वां सवाल क्या कह रहा है? राज अपनी मित्र साची को देख रहा है जो कि दक्षिण पूर्व में खड़ी है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है, फिर घड़ी के विपरीत 180 अंश घूमता है। एक बार वह फिर घड़ी की दिशा में 135 अंश घूमता है। तो बताइए राज का मुख किस दिशा में है? कल भी मैंने आपको बताया था कि हम सवाल का पॉइंट पकड़ते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। तो उसमें क्या पूछ रहा है कि राज का मुख किस दिशा में है। इस क्या पूछ रहा है? मुख किस दिशा में है, कौन सी दिशा में मुख, ये इससे सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं। कल भी मैंने बताया था कि सबसे पहले वो चीज पकड़ दिया क्या है, दक्षिण पूर्व। कल हमने शायद कोण पर आधारित की थ्योरी पढ़ ली थी। मैंने आपको बताया था ये कि मतलब 4 दिशाएं तो हमारी मुख्य दिशा होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 प्रकार की हमारी मुख्य दिशा होती है। मैंने कल आपको बताया था कि व्यक्ति एक बार मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा, 90 अंश। एक बार अगर दाएं मुड़ता है या मुड़ता है बाएं तो कितने अंश मुड़ेगा, 90 अंश मुड़ेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बताया था, ये भी हो गया 90 और ये भी हो गया 90 और ये भी हो जाएगा 90। पूरा चक्कर कितने का होता है? कल मैंने आपको बताया पूरा चक्कर होता है 360 अंश का। ये मैंने आपको थोड़ी 4 मुख्य दिशाएं बता दी थी, 4 इसकी उप दिशाएं बता दी। पूरा मैंने सर्कल आपको बनाकर कल दिखा दिया था। आज हम सवालों की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है कि राज अपनी मित्र साची को देख रहा है जो कि कहाँ खड़ी है, दक्षिण पूर्व में खड़ी है साची। कहाँ पर खड़ी है साची? दक्षिण पूर्व में खड़ी है। तो दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा पता है आपको? कल जो डायग्राम बनाया था, दक्षिण पूर्व यानी वो इधर खड़ी है साची और राज यहाँ पर खड़े होकर अपनी मित्र को देख रहा है। कहाँ पर खड़े होकर देख रहा है? तो दक्षिण पूर्व में देख रहा है। ठीक है, यानी राज यहाँ पर खड़ा है और दक्षिण पूर्व की ओर देख रहा है। कल मैंने आपको बताया था घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत। ठीक है, तो ये उसी टाइप से होगा। पहले डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो उसने क्या बोला है? उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 अंश। अब घड़ी की दिशा किधर होती है? इधर। घड़ी की दिशा किधर होती है? इधर। कितना घूमता है? 90 अंश। तो राज इधर को देख रहा, तो 90 अंश घूमकर कहाँ पर आ गया राज? इस ओर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा राज? इस ओर आ जाएगा, इस दिशा पर राज आ जाएगा। फिर कह रहा है फिर वह घड़ी के विपरीत 180 अंश घूमता है। घड़ी के विपरीत। अब किधर घूमेगा? घड़ी के विपरीत। इधर किधर घूमेगा? 180 अंश। तो कहाँ पर पहुंच गया राज? अब राज इधर को देख रहा है। किधर को देख रहा है राज? इधर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक घूमा कितना हो गया? 180 अंश। मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। ऐसे यहाँ से खड़े होकर देख रहा था तो वो 90 अंश घूमा, तो राज कहाँ किधर देखने लगा? इधर। जब घड़ी के 180 अंश घूमा घड़ी के विपरीत, तो राज पहुंच गया इधर। इधर की तरफ राज अब देख रहा है। आगे पढ़ते हैं। एक बार वह फिर घड़ी की दिशा में 135 अंश घूमता है। घड़ी की दिशा में 135 अंश घूमता है। और यहाँ से किधर घूमेगा? 135 अंश यहाँ पर। कहाँ पर घूमेगा? यहाँ पर आ जाएगा राज। अब राज किधर को देख रहा है? अब तो बताइए राज का मुख किस दिशा में? तो ये वाली दिशा कौन सी होती है?
दक्षिण। कौन सी होती है ये वाली दिशा? दक्षिण। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। आ रही बात समझ में? यानी पहली बार तो वो घड़ी की दिशा में घूमा 90 अंश, तो हम घड़ी की दिशा में इधर को देख रहा था राज, घड़ी की दिशा में घूमा 90 अंश, इधर इधर देखने लगा। फिर बोला वह घड़ी के विपरीत 180 अंश, यानी घड़ी के विपरीत 180 अंश राज इधर देखने लगा। फिर उसने बोला एक बार वह घड़ी की दिशा में 135 अंश, घड़ी की दिशा में 135 राज यहाँ से यहाँ पर देखने लगा 135 अंश। तो बताइए राज का मुख किस दिशा में है? यानी अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। आया समझ में सवाल? बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आया होगा आपके। अब सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये कौन सा सवाल था हमारा? 9। अब सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या क्या कह रहा है। मैं इसको ट्रिक से ही बता देता हूँ आपको। आप बोलोगे सर डायग्राम से बता दिया, लेकिन उससे नहीं बताया। तो एक तरफ लिख लो घड़ी की दिशा, एक तरफ लिख लेते हैं हम घड़ी की दिशा यानी क्लॉक वाइज, एक तरफ लिखते हैं एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, एक तरफ हो गई घड़ी की दिशा और एक तरफ हो गई घड़ी के विपरीत। अब देखो सवाल को, बिल्कुल मात्र 2 सेकंड में उत्तर। कितने सेकंड? डायग्राम बनाने में आपको लगेगा टाइम, देखने से टाइम लगेगा, सिर्फ पढ़ते जाओ। दक्षिण पूर्व में देख रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद घड़ी की दिशा में 90 अंश, घड़ी की दिशा में कितना चल रहा है? 90 अंश। फिर घड़ी के विपरीत 180 अंश, घड़ी के विपरीत कितना चल रहा है? 180 अंश। एक बार फिर वह घड़ी की दिशा में 135 अंश, घड़ी की दिशा में 135 अंश। तो बताइए उसका मुंह कौन सी दिशा में है? तो ये जोड़ो 5 9 3 12 कैरी 1 1 1 2 225 है। ये कितने? 180। अब कौन सी दिशा ज्यादा है? हमारी कौन सी वाली दिशा ज्यादा है? ये वाली दिशा ज्यादा, यानी घड़ी के तरफ, यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज वाली दिशा ज्यादा। तो इससे ये घटा दो, यानी 225 में से 180 कितना बचेगा? 12 में से 8 गए 4, 45। कितना बचा? 45 अंश बचा। 45 अंश कौन सा बचा? यानी घड़ी की दिशा में। कौन सा बचा है? घड़ी की दिशा में। अब देखो किधर किधर देख रहा था राज? यानी दक्षिण पूर्व में। किधर देख रहा था? दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अब 45 अंश कहाँ? कौन सी वाली? यानी घड़ी की दिशा वाली हमको संख्या ज्यादा मिल रही है, तो 45 अंश घड़ी की दिशा में घूम जाए, कहाँ पर आ जाएगा हमारा? दक्षिण में। कहाँ पर आ जाएगा हमारा? दक्षिण में। ये उसका आंसर है। दोनों ही तरफ से, दोनों ही तरीका से मैंने आपको बता दिया और आपको ओवरऑल काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये पूरा मैंने आपको डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया और आपको मैंने ट्रिक से भी बता दिया। मर्जी आपकी है, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 PYQ। मैंने क्या बोला था? मैं रोजाना एक ना एक सवाल PYQ लेके आऊँगा। ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है। आप देख लो, आपको पता चल रहा होगा कि लेवल कौन सा आ रहा है पेपर में और कहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सवाल की तरफ देखते हैं। गोपाल बिंदु X से पूर्व की ओर जाता है और 4 बार समकोण पर वामाव्रत घूमता है। यहाँ सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है? और 4 बार, यानी 4 बार समकोण पर वामाव्रत। या तो दिशा ये हमारी होती है, 1 बार घूमा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, 4 बार घूमा। कोई भी व्यक्ति 4 बार घूमता है तो लौट के उसी दिशा में आ जाता है जिस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो इसमें यही कह रहा है कि 4 बार वामाव्रत घूमा, और ये वामाव्रत घूमा यानी घड़ी के विपरीत। कल भी मैंने आपको बताया था कि इधर इधर घूमेंगे तो क्या होगा? दक्षिणाव्रत। क्या होगा? दक्षिणाव्रत। और इधर घूमेंगे तो क्या क्या होगा? वामाव्रत। क्या होगा? वामाव्रत। और ये 4 बार कहाँ घूम रहा है? वामाव्रत, घड़ी के दिशा में। लेकिन ये किधर रहा है? पूर्व दिशा में। यानी पूर्व कौन सा होता है? ये पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण ये होता है ना। तो पूर्व की तरफ है ये। ठीक है, और 4 बार कहाँ घूमता है? घड़ी के विपरीत, यानी वो घड़ी के विपरीत यहाँ पर घूमेगा 4 बार, लौट के फिर
इसी जगह आ गया, कहाँ आ गया, लौट कर इसी जगह आ गया, तो वो उसका मुंह किस दिशा में है, उसका मुंह कौन सी दिशा में है, जहाँ से चलना उसने शुरू किया तो उसी दिशा में, पूर्व दिशा में है। यानी या तो व्यक्ति 4 बार घूमे, या फिर 8 बार घूमे, या फिर 12 बार घूमे, या फिर 16 बार घूमे, यानी 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो लौट के उसी दिशा में आ जाएगा। लौट के कहाँ आ जाएगा, वो उसी दिशा में। आया समझ में आपके सवाल? बिल्कुल, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका। और कमेंट करके बताना जरूर कि क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है और क्या चीज़ आपके समझ में आ रही है। अगर कोई भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट करके बताएं जरूर कि सर ये वाली चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, मैं उसको और अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ये भी PYQ था, उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है। इस सवाल का आंसर आपको कहाँ पर, प्रश्न में ही छिपा हुआ था। सवाल नंबर 11 की तरफ देखते हैं। 11 सवाल क्या कह रहा है, सीमा उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है और फिर वह 180 अंश वामाव्रत मुड़ती है, पुनः वामाव्रत 45 मुड़ती है, इसके बाद वह दक्षिणाव्रत 90 मुड़ती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये पूछ रहा, उसका मुंह किस दिशा में है, कौन सी दिशा में है उसका मुंह। तो मैंने आपको बताई थी, बस एक तरफ लिख लो क्लॉकवाइज, एक तरफ लिख लो एंटी क्लॉकवाइज। अब बस ये देखते जाओ वो कहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका मुख कहाँ पर है, उत्तर की ओर। ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि उसने चलना या देखना कहाँ से प्रारंभ किया, किस दिशा से उसने चलना देखना प्रारंभ किया है, तो उसका मुख किसकी तरफ, उत्तर की ओर। बस ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। मुख करके खड़ी है, फिर वह 180 अंश वामाव्रत, वामाव्रत क्या होता है, घड़ी के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 अंश क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है। पुनः वामाव्रत 45, एक बार फिर से वामाव्रत कितनी मुड़ती है, 45। इसके बाद दक्षिणाव्रत 90, दक्षिणाव्रत कितनी मुड़ती है, 90। अब उसका मुख किस किस दिशा में है, वही इसको जोड़िए, 5, 2 और 225, ये कितने हैं, 90। अब कौन सी वाली दिशा ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। क्यों घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली दिशा ज्यादा आ रही है। अब इससे इसको घटाइए, यानी 225 और 90, 5 यहाँ से हासिल ली, 12 में से कितने जाएंगे, 9, कितने बचेंगे, 12 में से जाएंगे 9, कितने बचेंगे, 3, यहाँ कितना बचा, 135 कैसे घूमना हमको, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमेंगे 135 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कहाँ से चलना शुरू किया था उसने, उत्तर की ओर से, यहाँ से चलना उसने देख रहा था। अब 135 घूमेंगे किधर को, इधर को, कहाँ पर आ गया वो, इस दिशा में आ जाएगा वो, क्योंकि 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, 135 हो गया, तो कौन सी दिशा है ये, पता है आपको, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम, कौन सी दिशा हो जाएगी ये इसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। ये इसका सवाल का उत्तर है, दक्षिण पश्चिम, ये सवाल का उत्तर है। यानी 3 सवाल आपके सामने थे, तीनों ही मैंने आपको ट्रिक के साथ बता दिया, दक्षिण पश्चिम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में, ओवरऑल सारी चीज़ें समझ में आ गई आपके। तो ये 3 सवाल थे, इसमें से एक PYQ था, वो भी मैंने आपको करा दिया, और मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपके चीज़ें समझ में ये आई होंगी। और चलते हैं आगे की तरफ, यानी नेक्स्ट सवाल की तरफ। बच्चों कमेंट करके जरूर बताया करो कि ये चीज़ हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा हमको क्या चीज़ें आपसे हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। तो कमेंट जरूर किया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपका भी फायदा हो और थोड़ा बहुत हमारा भी फायदा हो जाए। ओवरऑल सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, थोड़ा टाइम भी लग रहा है, आपको पता है, मतलब सवाल लिखने में वो करने में टाइम तो लगता ही है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर इतना टाइम लगेगा तो कैसे मैनेज हो पाएगा, कैसे कोर्स खत्म होगा, उसकी चिंता आप ना करें।
एग्जाम से पहले आपका पूरा रीजनिंग का कोर्स खत्म। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, आज शाम को 4 बजे आपको मैथ की क्लास मिली थी। शाम को 4 बजे आपको मैथ की क्लास मिली होगी। कौन सी? लम्बा सिस्टम। कौन सी? लम्बा सिस्टम की आपको क्लास मिली होगी शाम को 4 बजे, लम्बा सिस्टम की। सर ने बहुत अच्छी तरीका से आपको लम्बा सिस्टम की शुरुआत कर दी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैथ की क्लास शुरू हो गई। मैंने बोला था, कल बोला था आपको कि बहुत ही जल्द आ जाएगी, और आज शाम को सर ने बताया होगा मैथ के बारे में। कहाँ से? वो बिल्कुल जीरो से, यानी बिल्कुल शून्य से लेकर चल रहे हैं, और आपको शिखर तक पहुँचाएंगे। कहाँ पर पहुँचाएंगे? वो शिखर तक पहुँचाएंगे। यानी आप यहाँ से शुरू हो गए, शून्य से शुरू हो गए, और आप कहाँ तक पहुँचोगे? शिखर तक पहुँचोगे। ये मैथ का मैंने आपको बता दिया। शाम को 4 बजे मैथ को क्लास होती है। आप जुड़ना ना भूलें, शाम को 4 बजे जुड़े, और सुबह 8 बजे, सुबह 8 AM 8 AM आपको किसकी चल रही है? रीजनिंग की। सुबह 8 बजे किसकी क्लास चल रही है? रीजनिंग की। और शाम को 4 बजे आपको किसकी क्लास मिल रही है? मैथ की। अब किसका कार्य बचता है? हिंदी का और जीएस का। हिंदी का, जीएस का कार्य बचता है। बहुत जल्द ये भी क्लासें शुरू होने वाली हैं। बहुत जल्द ये भी क्लासें शुरू होने वाली हैं। बस थोड़ा एक दो दिन का टाइम और है, हिंदी और जीएस की भी क्लासें शुरू हो जाएंगी। आप करो हिंदी। 37 में से 37 आपके होंगे हिंदी में। रीजनिंग में आपके 55 में से 55, इसका वादा मैं करता हूँ आपको। 55 में से 55, इसका वादा मैं आपसे करता हूँ। मैथ का मैंने आपको जबरदस्त टीचर दे दिया है, जो आपके पूरे 20 क्वेश्चन शायद मैथ में आते हैं, और एसआई में आते हैं 40 क्वेश्चन। ओवरऑल कितने भी क्वेश्चन आए, 20 आए, 40 आए, जो भी कुछ आएगा उसमें आप 100% स्कोर करके जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आपको ये डाउट भी नहीं रहेगा कि सर क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या नहीं पढ़े। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इस पर आपकी मैथ और रीजनिंग क्लास शुरू हो गई है। हिंदी जीएस की क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। बस आप मेहनत करते रहिए, बस आप मेहनत करते रहिए। अब हम टाइप 3 की तरफ, टाइप 3 यानी थर्ड टाइप है। ये किस प्रकार का टाइप है कि हमारे, आपने देखा होगा पाइथागोरक प्रमेय पर आधारित प्रश्न, पाइथागोरक प्रमेय पर आधारित प्रश्न। यानी पाइथागोरक प्रमेय क्या होती है? सबको पता है। आपने 9th और 10th में आपने पढ़ रखा है कि पाइथागोरक प्रमेय क्या होती है, क्या कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको ओवरऑल पता है। बस मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा, फिर सीधे डायरेक्ट सवालों की तरफ चलेंगे। आपको पता होगा पाइथागोरक प्रमेय के बारे में। जे त्रिभुज है, जे कौन सी दिशा होती है? लंब। कौन सी होती है? लंब। जे कौन सी होती है? आधार। कौन सी होती है? ये आधार। कौन सी होती है? ये आधार। और जे कौन सी होती है? कर्ण। ये कौन सी होती है? कर्ण। ये लंब, आधार और कर्ण। जे कितने अंश का होता है? 90 अंश का। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। तो लंब, आधार, कर्ण, सिर्फ इसी पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल सारी चीजें मैं आपको इसको फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ, आपको पता भी होगा। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसी फॉर्मूले पर आधारित सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। लंब का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये इसमें एक फॉर्मूला, इसमें सवाल कैसे आता है? मैं मतलब यदि कोई व्यक्ति यहाँ से इधर चला, फिर वो व्यक्ति इधर चला, फिर व्यक्ति वो इधर चला, फिर व्यक्ति वो इधर चला, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ लेगा कि ये वाली दूरी क्या है। आ रही बात समझ में कि ये वाली दूरी क्या है? इस प्रकार के इसमें प्रश्न
बनेंगे। वो ओवरऑल सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी जब सवाल आपके सामने आएगा। तो ये चीज़ सारी आपको समझ में आ गई और अपनी कॉपी में नोट करते चलना, क्योंकि इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी ले लें, उसमें बना लें। और एक छोटी सी कॉपी जरूर बना लें जिसमें जो भी आपका डाउट होता है उस डाउट को लिखें और कमेंट करके बताएं कि सर हमारा ये डाउट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर शायद आपको पता नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7505543453। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ जाएं, इस व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएं, इस व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएं। जो भी आपका कोई भी डाउट बनता है इस मेरे पास मैसेज भेजिए और मैं आपके प्रत्येक मैसेज का जवाब दूंगा। मैं आपके प्रत्येक मैसेज का जवाब दूंगा। जो आपके पास सवाल बनता है कि सर ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है, इसे इसमें हमें दिक्कत आ रही है, इसमें कोई डाउट है, तो आप मेरे पास सवाल का स्क्रीनशॉट लेके भेजें, मैं उसको क्लास में ज़रूर कराऊंगा। जो भी सॉर्ट आउट होगा मैं आपके साथ ओवरऑल क्लास में क्लियर कर दूंगा। और आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है JHN एग्जाम क्लासेस, एग्जाम क्लासेस, एग्जाम क्लासेस। आप अगर ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ओवरऑल इस पर भी कुछ मैसेज भेजोगे तो इस पर भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। जो भी आपके डाउट हैं वो हमको भेज सकते हैं, कहीं पर भी भेज सकते हैं। आपको इस पर भेजिए, इस पर भेजिए, इस पर किसी पर आपको जो भी कोई डाउट बनता है हमारे इस नंबर पर भेज दीजिए। मैं आपका सवाल जरूर क्लास में करा कर लाऊंगा। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के से प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। तो सवाल हमारा कौन सा कितने तक हो गए थे? 11वें सवाल देखिए, शायद 10 हो गए थे हमारे। 11वें सवाल दीजिए। राम अपनी माँ के पास जाता है। राम अपनी माँ के पास जाता है। राम अपनी माँ के पास जाता है जो कि खेतों में काम कर रही है, जो कि खेतों में काम कर रही है। राम अपनी माँ के पास जाता है जो कि खेतों में काम कर रही है। वह पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। वह पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। कहाँ पर चल रहा है? वो पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। वह वहाँ से 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है। वहाँ से 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है। 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है और अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। और अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। उसका खेत प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? उसका
खेत प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि उसका खेत प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वहाँ से उसके खेत कौन सी दिशा में है, ये इसमें पूछ रहा है। तो सवाल को एक बार देखते हैं कि राम अपनी माँ के पास जाता है जो कि खेतों में काम पूर्व दिशा की ओर 90 मीटर चलता है। ये पॉइंट पकड़ो, पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है वो? 90 मीटर चलता है। मैंने आपको बताया था कि इधर है पूर्व दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसी से हम करेंगे। पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है वो? 90। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है वो? 90। फिर उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और उसका दायां किधर होगा? आपको पता है वो ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है इस साइड। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारा दायां वो इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां। तो इसका दायां किधर होगा? नीचे की तरफ। इसका दायां किधर को होगा? नीचे की तरफ। ऐसे 90 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ गया? दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी इधर को मुंह का, तो उसका दायां किधर हो जाएगा? इधर। किधर हो जाएगा इसका दायां? इधर। किधर हो जाएगा? इधर। कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। इधर कितना चल रहा है? 30 मीटर। यहाँ तक आ गया। कितना चल रहा है वो? 30 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा? 30 मीटर चलता है। फिर वहां से 100 मीटर वह उत्तर की ओर जाता है। 100 मीटर किधर जा रहा है? उत्तर। उत्तर कौन सी दिशा में होता है? मैंने आपको बताया था उत्तर कौन सी दिशा में होता है? 100 मीटर ये चल रहा है। कितना चल रहा है? 100 मीटर। कितना चल गया ये? 100 मीटर। 100 मीटर चल गया ये। कौन सी दिशा में? उत्तर की दिशा में। 100 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है और अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ उसकी माँ है। यहाँ क्या उसकी माँ है। अब कह रहा उसका खेत प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी यहाँ से पूछना चाह रहा है कि उसका खेत कौन सी दिशा में है। उसका खेत कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में बता दूं बस। ये कौन सी दिशा है? पूरब। ये कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। खेत कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में खेत है उसका? उत्तर पूरब। कौन सी दिशा में खेत है? उत्तर पूरब। यही सवाल का आंसर है। कौन सी दिशा में खेत है उसका? उत्तर पूरब। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर ये पूछता कौन सी दिशा में है और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये भी आ जाएगा। यानी यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया है। कहाँ से? यहाँ से। तो ये वाली दूरी कितनी थी हमारी? 90। और ये वाली दूरी कितनी थी? 30। यानी पूरी दूरी 90 है, ये 30 है, तो इधर कितनी बची? पूरी दूरी 90 है, ये 30 है, तो इधर कितनी बचेगी? 60। ये 60 बचेगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह गई? 60। अब ये वाली दूरी 100 है। ये वाली दूरी कितनी है? 100 पूरी। और ये वाली दूरी कितनी है? 20। अगर ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 20। अगर ये 20 है, 100 में तो 20 जाएंगे तो ये वाली दूरी कितनी रह जाएगी? 80। अब हमको ये वाली दूरी पता चलेगी, ये वाली दूरी पता चलेगी, ये वाली दूरी हमको निकालनी है। बन गया ये पाइथागोरस प्रमेय वाला, ये पाइथागोरस प्रमेय बन गया। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या लगाया था? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बरोबर कड़ का वर्ग। तो इसकी लंब कितनी है? 6400 प्लस आधार कितनी है? 3600। कितनी है? 3600 बरोबर के स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, वरना 80 का वर्ग 6400 और 60 का वर्ग 3600। एक स्टेप मैंने कम करने की कोशिश की है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको बताओ? 10,000 बरोबर के स्क्वायर।
वर्ग उठाएंगे, रूट लगाएंगे, कितना हो जाएगा k बरोबर 100। k बरोबर कितना हो गया 100, यानी यहाँ से इसकी 100 मीटर की दूरी रहेगी। कितनी दूरी रहेगी 100 मीटर की। कौन सी दिशा में रहेगा, उत्तर पूर्व दिशा में रहेगा। ओवरऑल पूरा सवाल आपके समझ में आया होगा अच्छे से, यानी कितनी दूरी रही है और कितनी दिशा में चला है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हम आज चैप्टर को खत्म करेंगे हम, यानी कल हमारा नया चैप्टर शुरू होगा और नए चैप्टर के बारे में आपको बता भी दूंगा। आपको वो देख कर आना, पढ़ के आना मोटा मोटा क्या चाहिए, तो जल्दी आपके समझ में भी आएगा। और अगले चैप्टर में बहुत आनंद आने वाला है, यानी सरल भी होगा, कठिन भी होगा, आपको आनंद भी आएगा। ऐसा चैप्टर शुरू होने वाला है। आ रही है बात समझ में। अब इसके मैंने दोनों चीज बता दी, या तो इसमें दिशा पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, या तो दिशा पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है वो दूरी, यानी प्रारंभ के बिंदु से कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है। जो दो चीजें इसमें आपको पूछ सकता है, और मैंने एक सवाल में दोनों ही चीजें आपको बता देगा। अगल अगल एक एक सवाल लाता टाइम ज्यादा लगता, तो इसीलिए मैंने एक सवाल में आपको दोनों ही चीजें बता दी। और दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 4। दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, गणितीय चिन्हों पर आधारित। कौन से, गणितीय चिन्हों पर आधारित, यानी गणितीय चिन्हों पर आधारित। गणितीय चिन्ह कैसे होंगे कि ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही कि ये नई चीज हमको देखने को मिल गई कि गणितीय चिन्हों पर आधारित। तो इसमें दिया होगा कि P प्लस Q का मतलब है कि P Q के उत्तर में है, P Q के उत्तर में है, और P माइनस Q का उत्तर है कि P Q के पक्ष में। इस प्रकार से इसमें दिया होगा है ना, कुछ गणितों के चिन्हों का इसमें प्रयोग किया गया, कुछ अल्फाबेट भी दिए गए होंगे। इस प्रकार के इसमें सवाल होंगे। ओवरऑल देखते हैं, सवाल से आपके सारा कोई डाउट क्लियर हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं कि 5 दोस्त, कितने दोस्त हैं हमारे, 5 दोस्त। सवाल नंबर शायद 12 है। 5 दोस्त आकाश बादल चंदन दिनेश और राकेश, चंदन दिनेश और राकेश, ये 5 दोस्त हैं। आकाश, बादल, चंदन, दिनेश और राकेश, ये इस प्रकार स्थिति में हैं, इस प्रकार स्थिति में हैं, इस प्रकार स्थिति में हैं। बादल आकाश के उत्तर दिशा में, बादल आकाश के उत्तर दिशा में, बादल आकाश के उत्तर दिशा में, तथा चंदन बादल के पूर्व दिशा में है, तथा चंदन बादल के पूर्व दिशा में है। मतलब आकाश, पूरा सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं सवाल को। राकेश आकाश के पश्चिम दिशा में, राकेश आकाश के पश्चिम दिशा में, राकेश आकाश के पश्चिम दिशा में, तथा दिनेश राकेश के दक्षिण दिशा में है, तथा दिनेश राकेश के दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो बताओ दिनेश चंदन की किस दिशा में स्थित है। तो बताओ दिनेश चंदन की किस दिशा में है।
अब देखते हैं सवाल को, अब पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं इसमें पूछ क्या क्या रहा है कि 5 दोस्त हैं, इसको आकाश, ये बादल, ये चंदन, ये दिनेश और ये वाला राकेश। ये कौन है? राकेश। ये 5 दोस्त हैं जिनकी स्थिति निम्न प्रकार से इसमें दी गई है। निम्न प्रकार से कैसे दी गई है कि बादल आकाश के उत्तर दिशा में, जो कि बादल है, पहले ये चीज़ आपको बना देता हूँ मैं जिससे आपको दिक्कत है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आकाश, बादल आकाश के उत्तर में, जो बादल है आकाश के कहाँ पर है? उत्तर में। बादल है आकाश के कहाँ पर है? उत्तर में। यहाँ पर बादल है, कहाँ पर बादल है? आकाश के उत्तर में है। तथा चंदन बादल के पूरब में है। चंदन बादल के पूरब में है। चंदन बादल के पूरब में, जो चंदन है ये बादल है, इसके कहाँ पर है? चंदन पूरब में। कहाँ पे है चंदन? पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में है। राकेश आकाश के पश्चिम दिशा में है। जो राकेश है आकाश के कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। कौन है? राकेश। राकेश आकाश के पश्चिम दिशा में। तथा दिनेश राकेश के दक्षिण दिशा में है। जो दिनेश है राकेश के कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दिनेश यहाँ पर आ गया, राकेश के दक्षिण दिशा में है। तो बताइए दिनेश चंदन की किस दिशा में है? यानी चंदन से पूछा चंदन की कौन सी दिशा में दिनेश है। चंदन से खड़े होकर देखेंगे तो दिनेश कौन सी दिशा में, ये पूछना चाह रहा है। तो कौन सी दिशा में दिनेश है? ये वाली कौन सी दिशा होती है? ये वाली कौन सी? पश्चिम और दक्षिण, यानी दक्षिण या पश्चिम। यही सवाल का आंसर होगा। ओवरऑल सारी चीज समझ में आई आपके? मतलब पूछ रहा है कि आकाश के उत्तर दिशा में, यानी बादल आकाश के उत्तर में है। जो बादल है ये बादल है आकाश के उत्तर दिशा में आ गया, ठीक है। और चंदन बादल के पूर्व दिशा में, जो चंदन है बादल के पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा इधर है ना, चंदन बादल के पूर्व दिशा में। राकेश आकाश के पश्चिम दिशा में। जो राकेश है वो आकाश के कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। उसके बाद कह रहा है दिनेश राकेश के दक्षिण में। जो दिनेश है राकेश के कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। अब पूरे शीशे खड़े होकर देखेंगे तो दिनेश कौन सी दिशा में दिखेगा। यानी बताइए दिनेश चंदन की किस दिशा में, यानी चंदन से कौन सी दिशा में? तो कौन सी दिशा में? दक्षिण, पश्चिम या पश्चिम, दक्षिण। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कोई आपको दिक्कत नहीं हुई। अब मैं आपसे कहूँगा कि आपके दिशा परीक्षण में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी डायरेक्शन टेस्ट अब आपके टिप्सों पर होगा। डायरेक्शन टेस्ट का कोई भी अब आप सवाल आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ओवरऑल हमने सारी चीज़ें कवर इसमें कर ली हैं। कोई भी टाइप नहीं छूटा, मतलब आज इसे ख़त्म करके ही जाएंगे। कोई भी टाइप हमारा छूटा नहीं है। जो भी छूटा होगा आप कमेंट करके बताएं। सर ये वाला टाइप रह गया, उसको कल 1-2 सवाल करा देंगे, उस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक और सवाल देखते हैं, इसके बाद हम 13 नंबर सवाल। क्या कहना है? राजेश दक्षिण पश्चिम दिशा में है। राजेश दक्षिण पश्चिम दिशा में है। राजेश कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और दिशा की वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। उसके बाद वह 18। अब इस सवाल में देखना आप कहोगे खैर ये क्या नया बवंडर आ गया। 18 राइट, यानी 18 बार तो वो राइट घूमता है। मैं जो भी यहाँ अंक लिखूंगा लेफ्ट राइट, जिससे आप समझ जाना कि इतने बार वो लेफ्ट घूम रहा है और इतने बार वो राइट घूम रहा है। 18 लेफ्ट 25
25 लेफ्ट, 30 राइट, 30 राइट, 33 लेफ्ट, 33 लेफ्ट, 55 राइट, 55 राइट, 18 लेफ्ट, 18 लेफ्ट, 99 99 लेफ्ट, 18 राइट, 99 लेफ्ट। चीजें समझ में आ रही है? यानी ओवरऑल वो इतनी बार घूम चुका है, यानी 18 बार राइट घूमा, 25 बार लेफ्ट घूमा, 30 बार राइट घूमा, 33 बार लेफ्ट घूमा, 55 बार राइट घूमा, 18 बार लेफ्ट घूमा, 18 बार लेफ्ट घूमा, 22 बार राइट घूमा, 22 बार राइट घूमा और 99 बार वह कैसे घूमा? लेफ्ट घूमा है। यानी ये सवाल दिया हुआ है पूरा लिखने में गलती हो गई थी। तो मतलब 18 बार राइट घुमा है, फिर 25 बार लेफ्ट, 30 बार राइट, 33 बार लेफ्ट, 55 बार राइट, 18 बार लेफ्ट, 22 बार राइट और 99 बार लेफ्ट घुमा है। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है? तो बताएं उसका मुख किस दिशा में है? उसका मुख किस दिशा में है, ये पूछना चाह रहा है। अब आप इसको ऐसे देखोगे तो आप पूरे दिन घूमते ही रहोगे, कभी लेफ्ट घूमोगे, कभी राइट घूमोगे, कभी लेफ्ट घूमोगे, कभी राइट घूमोगे, लेकिन फिर भी सवाल का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 100 बार तो भाई साहब इधर ही घूम रहा है लेफ्ट, ये कब तक घूमते रहोगे ये। तो इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कर दे, एक तरफ लिख लेते हैं राइट, एक तरफ लिख लेते हैं लेफ्ट, यानी राइट और लेफ्ट दो ही दिशा में व्यक्ति घूम सकता है, वो हमने घूम लिया। अब देखो राइट कहाँ पर, कहाँ राइट घूम रहा है, कहाँ लेफ्ट घूम रहा है। राइट एक बार ये घूम रहा है, एक बार ये घूम रहा है राइट, और एक बार ये घूम रहा है राइट, और कहाँ घूम रहा है, एक बार ये घूम रहा है। इतनी बार हमारा राइट घूम रहा है। तो जब ये देख लो 18 राइट, 30 राइट, 55 राइट और 22 राइट, इतनी बार तो ये राइट घूम गया। और लेफ्ट वाले बचते हैं 25, 33, 18 और 99, ये लेफ्ट घूम गया और इतनी बार राइट घूम गया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या, कोई भी व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, 4 बार अगर घूमेगा तो लौट कर वो उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा से उसने घूमना चालू किया था। यानी लौट कर कौन सी दिशा में आ जाएगा? वो उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा में उसने घूमना प्रारंभ किया था। अब प्रत्येक हम 4 का दे देते हैं भाग, प्रत्येक हम कितने का दे देते हैं? हम 4 का देते हैं यहाँ पर भाग। इधर भी 4 का भाग देंगे, इधर भी 4 का भाग देंगे, इधर भी 4 का भाग देंगे, इधर भी 4 का और इधर भी 4 का। इधर बचेगा हमारा रिमाइंडर, इधर क्या बचेगा हमारा? रिमाइंडर। अब 4 चौके 16, कितना बचा रिमाइंडर? 2। 4 पन्ना भी 4 चौके 4 सत्ते 28, कितना बचा? 2। 4 एकन 4, 4 कन 4, 4 तीया 12, कितने बचे? 12, कितना बचेगा रिमाइंडर इधर? 3, 4 तीया 12, 3 रिमाइंडर बचेगा इधर। देख लेते, परेशान क्यों हो रहे हो? 4 एकन 4, 1 बचा उतार लो, 5 कितने? 4 तीया 12, कितना रिमाइंडर बचा हमारा? 3, कितना बचा रिमाइंडर? 3। रिमाइंडर कितना बचा? 3। यहाँ पर कितना बचेगा रिमाइंडर? 2। 4 पन्ना 20। ये हमारे राइट के रिमाइंडर बचे हैं। किसके बचे रिमाइंडर? ये हमारे राइट के। इधर लेफ्ट में देखते हैं हम, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 का हम दे देंगे 33 में, कितना बचेगा? 4 पन्ना 20, 4 छः 24, 4 सत्तर 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा रिमाइंडर? 1। यहाँ पर कितना बचेगा रिमाइंडर? 2। और यहाँ पर कितना बचेगा रिमाइंडर? यानी 99 हम 4 का देंगे भाग, कितना बचेगा? 4 दूनी
8, 1 बचा 9, 4 चौके 16, कितना बचेगा 3। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा रिमाइंडर। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक लेफ्ट से एक लेफ्ट खत्म, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, दूसरे राइट से दूसरा लेफ्ट खत्म। देखो राइट और ये लेफ्ट, ये वाला खत्म, इससे ये खत्म। यहाँ कितने बचे 4 राइट, यानी 4 राइट। यहाँ पर कितने बचे 2 लेफ्ट, 4 राइट 2 लेफ्ट। अब इससे इसको उठाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा राइट, कितना बचेगा 2 बचेगा राइट। और उसने चलना कहाँ से प्रारंभ किया है, दक्षिण पश्चिम से। चलना कहाँ से प्रारंभ किया उसने, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम किधर होता है, पूरब पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण चलना उसने प्रारंभ कहाँ से किया, दक्षिण पश्चिम से। तो दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर। तो 2 बार इधर राइट घूमना पड़ेगा हमको। 2 बार कैसा घूमना पड़ेगा हमको, राइट। कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से 2 बार घूमना पड़ेगा राइट। तो मैंने क्या बोला था, अगर एक बार घूमेंगे तो कितने अंश पर घूमेंगे, 90 अंश के पे। तो एक बार से घूमा यहाँ पर आ गया और दूसरी बार घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर और पूरब। कौन सा हो जाएगा इसका, उत्तर और पूरब। कितना हो जाएगा, उत्तर और पूरब। तो इस सवाल का आंसर होगा उत्तर और पूरब। ये सवाल का आंसर होगा, क्या होगा, उत्तर और पूरब। आ रही बात चीजें सारी समझ में। ओवरऑल मैंने सारा सब कुछ बता दिया है आपको। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो उसे कमेंट करके बताएं जरूर कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। मैं 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पूछोगे उतनी बार मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, सीखना चाहिए। टाइम पास नहीं होना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। सीखने के लिए आए हैं तो हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आ रही बात समझ में। अब आगे हम देखते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से सारे टाइप खत्म ही हो गए। जैसा परीक्षण के जो भी कुछ टाइप आपको लगता है कि सर ये वाला टाइप रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं उसको कल की क्लास में ले लूँगा। जो भी टाइप रह गया होगा या जो भी आपका डाउट बनता है कि सर ये चीज़ यहाँ पर हमारी ओवरऑल समझ में नहीं आई, तो वो कल की क्लास में आपके सामने होगा। कल की क्लास में उसको ले लेंगे। मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म हो गया है, कोई भी चीज़ नहीं रही है। 1-2 चीज़ अगर रह भी जाती है तो उसे कल देख लेते हैं। वैसे कोई भी नहीं रही है। और कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा रक्त संबंध। क्या होगा, रक्त संबंध। क्या होगा, कल एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम होगा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। इसमें चैप्टर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है और एक कल बड़े ही मज़ेदार से चैप्टर को पढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना और अपनी मेहनत को बेकार मान जाने देना। कल फिर मिलते हैं हम सुबह 8 बजे इसी टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।